Hello, my dear Protons Army. I hope all of you are doing great. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको टॉप 5 हाई वेटेज वाले टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही हैं. तो इनको तो बिल्कुल भी स्किप या ओवरलुक मत करना, अच्छे से इन पे और ज़्यादा ध्यान देना. बिफोर वी स्टार्ट अहेड विद गो अहेड विद टुडेज सेशन, वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट में ज़रूर बताना आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप सब कैसे हो बच्चा पार्टी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन with the important topics and a bit of motivation as well. Happiness is the highest level of success. I hope all of you cannot agree more in this कि अगर आप खुश हो after being successful, that's what actually matters, right? You should be satisfied. और successful होने के लिए चीजें क्या important है? Consistent efforts. हर दिन कोशिश करनी है. और आई होप प्रोटॉन्स आर्मी पक्का से कर रहे हो कोशिश. यू कैन join, you can actually connect with me. I have the Instagram account as well here. I have mentioned it over here, Nikita_08 SAHU. You can join Vedantu's class 9 telegram channel as well, ताकि आपको सारे केमिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड कंटेंट ऐसे ही मिलते जाएं. ओके बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जो कि है एटॉमिक मॉडल. एटॉमिक मॉडल से आपको क्वेश्चंस आते ही हैं. 3 एटॉमिक मॉडल्स इन वन शॉट भी मैंने आपका एक सेशन लिया हुआ है. तो आपको थॉमसन्स plum pudding model in which the entire atom is considered as a positively charged sphere जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो आपको इसमें एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, राइट. ड्रॉबैक्स आपको पूछ सकते हैं मॉडल्स के, है ना. ड्रॉबैक्स आपको पूछ सकते हैं मॉडल के, राइट. सो इट कुड बी थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल, इन दोनों के ड्रॉबैक्स पूछ सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट अर्न्स्ट रदरफोर्ड, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये 3 जो एटॉमिक मॉडल्स हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाना, इनके प्रॉपर नोट्स, कौन से टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, स्किप मत करना, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आपको, है ना. कंक्लूजन, या कि मैंने बोला रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक ऐसा क्या था जो कि बोर मॉडल ने क्लियर आउट किया, है ना, या चेंज किया, है ना. इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. बोर मॉडल विच इज द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, है ना, KLMN शेल. तो इससे आपको ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ K शेल. आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, कोई रूल फॉलो करते हो क्या, 2n², है ना, या आपको कोई एलिमेंट दे देगा, वो उसका एटॉमिक नंबर दे देगा क्वेश्चन में और आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन्स फिल करके बताओ डिफरेंट शेल्स में, राइट. तो दीज 3 एटॉमिक मॉडल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्किप करके मत जाना. ठीक है बच्चा पार्टी. नाउ नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, राइट. अब जो रूल आप फॉलो करते हो दैट इज 2n² रूल, है ना. अब 2n² रूल में n क्या होता है? दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द शेल. जैसे कि अगर K शेल है तो आप n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, L शेल है n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, ऐसे अकॉर्डिंगली आप पुट करोगे, राइट. सो 2n² denotes the maximum number of electrons that a shell can accommodate. n refers to the principal quantum number. ये क्वांटम नंबर के बारे में आप हायर ग्रेड्स में अच्छे से पढ़ोगे, NLMS, राइट. तो ये बेसिकली आपका सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस नंबर है n, राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्वेश्चंस आते ही हैं, जैसे कि फर्स्ट शेल कैन मैक्सिमम होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, L8, थर्ड 18, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी. एन शेल का 32 होता है, राइट. मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम का दे दिया, सोडियम का दे दिया, पोटेशियम का दे दिया, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, या फिर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, वैलेंसी क्या हो सकती है, ऐसे आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं, राइट. नाउ जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम का, उसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,1. तो आपको पूछ सकता है कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, जो कि 1 है इस केस में, राइट. यस. तो आपका जो
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस में आता है। देन वी हैव डिफरेंट शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, केमिकल फॉर्मूला। आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने पक्का से आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं, इट कैन आस्क यू इन द क्वेश्चन, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल। हाँ, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, जैसे कि जिंक सल्फाइड, राइट। तो इसमें आपको सिंबल, वैलेंसी और क्रिस क्रॉस, राइट, ये तीन स्टेप होता है। सबको वोट चाहिए, ऐसे करके मैंने आपको एक ट्रिक दी है। तो केमिकल फॉर्मूला भी आपको लिखने आ सकता है। स्पेशली ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उन पे आप ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं आयरन का, तो इट शोज वेरिएबल वैलेंसी ऑफ 2 and 3, राइट। कॉपर के बारे में बात करूं तो 1 और 2, ये ऐसे वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो आपको वैलेंसी सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल फॉर्मूला में फर्स्ट स्टेप ही है कि अगर आप सिंबल गलत लिखोगे बच्चा पार्टी, पूरा केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा गड़बड़, है ना। सो राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड। We beneath each symbol write its valency, swap the valencies. If the valency can be simplified, divide them by the smaller of the two numbers. और जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जिंक सल्फेट की, ठीक है, तो जिंक की भी वैलेंसी 2 है, SO4 इज ऑल्सो 2 वैलेंसी, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनिशियली आपको क्या मिलेगा, Zn2 SO4 whole twice, right? So you have to always write it in the simplified form, right? So what will be the formula? ZnSO4, isn't it? तो हमेशा आपको simplified form में लिखना है। ओके तो ये बेसिकली केमिकल फॉर्मूला के एग्जांपल्स आपको कुछ दिए गए हैं। एंड व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग डाउन द केमिकल फॉर्मूला, प्लीज डू नॉट इंक्लूड द चार्ज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ प्लस ये सब इंक्लूड मत करना, चार्ज आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, whenever you are writing down the valency. So बहुत इंपॉर्टेंट, सिंबल करेक्टली लिखने आना चाहिए, वैलेंसी, ये दोनों चीज। फिर आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो इससे केमिकल फॉर्मूला से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, विच इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। तो अगर मैं बात करूं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हीट जो एक्चुअली आप दे रहे हो, वो जो पार्टिकल्स है सॉलिड, अगर मैं फ्यूजन की बात कर रही हूँ तो सॉलिड पार्टिकल्स कितने, वो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा सके, राइट। सो उसे ही हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और अगर वेपराइजेशन के बारे में बात करूं तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच यू आर गिविंग, ताकि आपका जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपका ये मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में एक ग्राफ भी आपको बताया था, मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली पे अटेंशन टू दोज एज वेल। ओके बच्चा पार्टी, नाउ फिफ्थ टॉपिक बताने से पहले अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप सबको पता ही है कि द्रोणा के सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। द्रोणा का मेन एम है कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को और बेटर करना। दो स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आपने एनरोल नहीं किया है, लेट मी टेल यू अबाउट द्रोणा। और जो बच्चे अभी तक एनरोल नहीं किए हैं, हु आर द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, ये आपके रिविजन बैचेस हैं, ठीक है। Now your sessions will be from 6 to 8 PM. तो ये जो सेशंस है, रिविजन सेशंस है, ये आपके YouTube पे नहीं होंगे। These are actually your paid batches. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यू कैन यूज माय कूपन कोड ताकि आपको 50% ऑफ मिल जाए, है ना। बच्चा पार्टी एग्जाम के टाइम में बहुत डाउट्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं, सो द्रोणा इज एक्चुअली द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट सिंस दीज आर योर रिविजन बैचेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके टेस्ट सीरीज चल ही रहे हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आप साइट पे जाके टेस्ट दे सकते हो। वंस यू आर डन विद द टेस्ट, आप आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम मोर कंटेंट लाइब्रेरी, ठीक है।
उसके बाद अगर आपने 9th का टेस्ट सीरीज दिया है उसके एक्टिव में क्लिक करना, साइंस का फॉर एग्जांपल टेस्ट दिया है उस पर क्लिक करना, एडिशनल कोर्स मटेरियल, एंड देन यू हैव टू क्लिक एक्शन के नीचे रीड पे, राइट, यू विल गेट द एंटायर आंसर की। तो ये आपका प्रॉपर रोड मैप है ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन और बेटर हो जाए। ओके, फिफ्थ जो पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं इवेपोरेशन में, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, है ना। तो इससे आपको जो एक्टिविटीज या एप्लीकेशन बेस्ड जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक व्हाई द अर्दन पॉट इज एक्चुअली why the water in the earthen pot which we call as मटका remains cool। तो वहाँ वो सब टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आ सकते हैं, वो स्किप करके मत जाना। व्हाट आर द फैक्टर्स, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एनवायरमेंट ऑलरेडी सैचुरेटेड है राइट विथ वाटर वेपर तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, विंड स्पीड ज्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आता है। एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जहां पे कंफ्यूजन होती है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। मैम इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग सेम होता है, कुछ डिफरेंस है या नहीं, तो ये एक बार हम देख लेते हैं। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एट ऑल टेम्परेचर्स। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर एक्चुअली स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, उसमें आप पर्टिकुलर लिक्विड को हीट नहीं करते हो, तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट एक्चुअली स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस, राइट। नाउ बॉइलिंग टेक्स प्लेस ओनली एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसमें वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बॉइलिंग में यू हैव टू सप्लाई हीट इन विच द लिक्विड स्टेट इज चेंजिंग टू द गैसियस स्टेट, उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसमें वो बॉइलिंग होता है, ठीक है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मेरा पानी है, ठीक है, so this entire thing is actually called as bulk and the particles which are here surface में, so जो evaporation होता है वो surface phenomenon होता है that only takes place from the surface। boiling takes place even below the surface of liquid in the form of bubbles, और जो boiling है it's a bulk phenomenon। बॉइलिंग जो है इट्स अ बल्क फिनोमिनन, सो इट एक्चुअली टेक्स प्लेस फ्रॉम द एंटायर सिस्टम। तो ये बोल रहा है कि अगर लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बबल्स भी फॉर्म करते हैं, मतलब थ्रू आउट द सिस्टम वो होता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। इट ऑलवेज कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन हो रहा है मतलब कूलिंग होगा ही, और कोई कूलिंग इफेक्ट शो नहीं होता इन द केस ऑफ बॉइलिंग। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, तो बी ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स है बच्चा पार्टी, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग से आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। नाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग क्योंकि वो क्या करता है, वो सराउंडिंग हीट को यूटिलाइज कर लेता है, राइट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इट एक्चुअली कॉजेस कूलिंग। जो आपके पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट हो रहे हैं तो आपका सराउंडिंग क्या हो गया, it becomes ठंडा ठंडा cool cool, right? So evaporation definitely causes cooling. Okay, now bachcha party, I have a homework question for all of you. Why do we feel cool when we sweat? इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और ये 5 टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं या नहीं वो भी मुझे बताना चैट बॉक्स में। आई होप ऑल ऑफ यू हैव फाउंड टुडेज वीडियो यूजफुल, टुडेज सेशन यूजफुल, और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच। पक्का से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ यू हैव नॉट, सो दैट all the teachers can definitely help you to prepare for your exams. Thank you so much, Bachcha Party. See you very, very soon. Bye-bye. Happy learning.